टॉपिक कर रहे हैं आपका देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ मैंने 4 मेथड लिखे थे। एक फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उनमें से हम आज पहला जो है वो डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, और ये मैंने आपकी ले रखी है एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और ये एक एग्जाम्पल वाला पार्ट भी मैंने लिया है, रूट वाला। इसमें फैक्टराइजेशन है, 2 पार्ट है जिसमें रूट इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये जहाँ पे रूट इन्वॉल्व होता है, और उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपका पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब फैक्टराइजेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी। चलिए अब देखिए, आप जो यहाँ पे नंबर है इसके आप फैक्टर बना लीजिए, दैट इज 2 और 5 बन रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 10 ही आएगा, लेकिन 5 में से 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आपको 3 कौन सा चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव नंबर चाहिए। तो जो लार्जर फैक्टर आया बेटा उसके साथ आप माइनस का साइन लगा दो। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिमाग से वो चीज़ है आपके मिडल टर्म है, उसको स्प्लिट करेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे। जो ये कॉर्नर में नंबर है, जैसे यहाँ पे 10 है तो इसको आप फैक्टराइज कर लो, यहीं से आपको पिक्चर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेंगे, हमारे पास 10 ही आएगा। फिर आपने बस यहाँ पे देखना है कि मैं प्लस या माइनस करके मेरे पास ये वाला नंबर कैसे आता है। चलिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x इज कॉमन, सो x माइनस 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, सो x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 विच इज इक्वल टू 0। जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर a b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर a 0 होगा या b 0 होगा। ये मैथ्स का रूल है बेटा। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो 0 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो a नंबर जो है वो 0 होगा या तो b मेरा 0 होगा, दोनों कभी भी एक साथ 0 नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 या 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, या तो इस केस में ये पहले वाला नंबर 0 हो सकता है या तो ये दूसरे वाला नंबर 0 हो सकता है। इसलिए यहां पे लिखा जाता है आइदर ए और बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोला रिजल्ट यहां पे लगा दीजिए। सो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। So this implies that x is equal to 5 और x is equal to minus 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना, आपने निकालना है रूट्स इसके। So therefore roots of given quadratic equation are क्या क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था, कि एक अगर जिसकी जितनी डिग्री है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस भी उसके उतने ही हो सकते हैं। जैसे इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना पड़ेगा, जो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम डस्टर। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट बेटा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको सेकंड भी समझा देता हूँ। सेकंड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चों को मैंने अक्सर देखा है फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है
तो आप इसको एक बार देख लो तो दिक्कत नहीं आएगी, बस इसको आप फैक्टर कर लो। क्या बनेगा 2 और 3, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे x चाहिए, तो 3 में से 2 माइनस करो तो x आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब लार्जर वाले को आप पॉजिटिव ले लो और स्मॉलर वाले को नेगेटिव ले लो, क्योंकि रिजल्ट आपको पॉजिटिव चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x, सो व्हाट वी गेट x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 3। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज x प्लस 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और x is equal to 2. So therefore roots of given quadratic equation are क्या क्या आ जाएंगे -3 and 2। ठीक है बेटा, so this is very simple question। चलिए जल्दी से आपका रूट वाले में लास्ट में लूंगा, पहले मैं आपको दूसरे वाले समझा देता हूँ। इस पार्ट को मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये आपका फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ मैं। चलिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0 है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, सबके नीचे 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा ये 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 टू द 16 x स्क्वायर माइनस 8 1 द 8 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसके बना लीजिए फैक्टर। आप देखिए फैक्टर क्या बनेंगे, 16 को आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 4। ठीक है, सो आप दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो वी गेट द 8, तो दोनों नेगेटिव ले लो, सो माइनस माइनस ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो बस आपके बन के फैक्टर। तो दिस इज 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 4x, यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस 1, तो 4 नो 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 गलत जा रहे हैं हम, 4 नहीं आएगा इसका, इसका कितना आ जाएगा, दिस इज 4 तो आ गया, लेकिन माइनस मुझे प्रोडक्ट करके माइनस 16 चाहिए ना, तो माइनस 16 चाहिए, तो मेरे पास कितना चाहिए मुझे, देखिए एक मिनट, दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 2, सो इट कुड बी 2 to the 4 to the 8 और 2, तभी नहीं बात बनेगी 8 to 2 to the 4 to the 8 and then 8 to the 16, लेकिन 8 में से 2 नहीं जाएगा, -4 मल्टीप्लाई। ठीक है, 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 आ गया यहाँ पे, सो यहाँ पे आ गया 1, तो क्या बन सकता है, लेट इट बी 2 to the 4 to the 8 to the 16, no, then 4 एक्चुअली बेटा यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने, दिस इज +1/8 है, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस, तो यहाँ में भी आ जाएगा प्लस, तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे। सो फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, दैट इज द दिस इज 4। ठीक है, ये +1 है, अब आप सीधा -1 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जब कोई कॉमन हो, ठीक है जी, सो -1 इज कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ गया 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 4x माइनस 1, ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया 4x माइनस 1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज आइदर 4x माइनस 1 इज 0 और 4x माइनस 1 इज 0,
इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। सो देयरफॉर रूट्स आर क्या आ जाएंगे, 1/4 और 1/4, यानी कि ये इक्वल रूट्स आ गए। दीज आर कॉल्ड द इक्वल रूट्स। जब सेम टाइप ऑफ रूट्स आपको मिल जाए तो उनको बोलते हैं आप इक्वल रूट्स। थोड़ा और हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इक्वल रूट्स क्या है, अनइक्वल रूट्स क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत होने की वजह से थोड़ा बीच में रुक गए थे। सो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। 16 को आपने कर लिया 4 × 4। ठीक है बेटा, तो -4 देखो क्या आता है, -8, लेकिन जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 ही आ जाएगा। यहाँ दोनों में 4x कॉमन है तो मैंने 4x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 4 16, यहाँ से तो 4x पूरा ही चला गया था तो 1 आ गया। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं है, लेकिन मैंने क्या ले लिया, -1। एक चीज आप और ध्यान में रखो बेटा, जब भी आप फैक्टराइज करते हो ना, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपका दोनों सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन जो है, जो आपने ऊपर फैक्टर बनाए हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, सेम फैक्टर जो फैक्टर यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो ये भी आपको एक एज इंडिकेटर का काम करता है, आपको बता देता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। चलिए एक पार्ट और पहले कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका, दैट इज द 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 100 कि अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो सीधे आप ले सकते हो 10 और 10। ठीक है, सो 10 और 10 को अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20। तो बस हो गया इसका फैक्टराइजेशन। सो दिस कैन बी रिटन एज 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सो 10x इज कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, -1, सो दिस इज 10x माइनस 1। देखिए ये फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। सो 10x माइनस 1, ये फैक्टर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 10x, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। ठीक है जी, सो दिस इंप्लाइज दैट आइदर, सो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया जी, x 1/10 और x इज 1/10। तो रूट्स क्या आ गए मेरे पास, 1/10 और 1/10। ठीक है बेटा, चलिए अब फटाफट से मैं आपको रूट वाले प्रॉब्लम समझा देता हूँ। चलिए देखिए रूट वाले को हम कैसा करेंगे। पहले मैं अभी थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सो दैट इज द रूट 2x² है प्लस 7x है प्लस 5 रूट 2 है इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों प्रॉब्लम्स रूट वाली हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे कॉर्नर में रूट है और मिडल में रूट नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर में रूट नहीं है और मिडल में रूट है। ठीक है बेटा, अब करने के बाद आप देख लेना कि कौन सा आपको इजी लगता है, कॉर्नर वाला या दूसरा। देखिए यहाँ तो मिडल में है नहीं, तरीका वही रहेगा, पहले इसके फैक्टर बनाइए। तो इसका क्या बनेगा जी, √2 का √2 ही रहना। इसके आपके पास दो फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा 5 और एक बन जाएगा √2। चलिए आप कुछ बेसिक बातें भी नोट कर लीजिए आप। जैसे आपको पता होता है √a इंटू √a वो a के बराबर ही आता है। जैसे मान लीजिए √2 इंटू √2 का आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। अगर आपके पास √a भी है तो आप क्या लिखते हो, √a इंटू √b, मल्टीप्लाई में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर रूट के अंदर आप नंबरों को डिवाइड कर रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं, आप अपने माइंड में रखिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि मिडिल में तो आपको रूट वाला नंबर कोई चाहिए ही नहीं है। ठीक है, मिडिल में तो आपको सिंपल 7 चाहिए। तो इनसे आप 7 कैसे बनाओगे, इनसे आप 7 कैसे बनाओगे, देखो आप सीधा क्लियर कट है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 √2 इंटू √2 2 ही बना, तो 5 टू द 10। तो यहां पे भी देख लीजिए आपके पास क्या बनेगा, एक में ले लेता हूं 5, ठीक है बेटा, और एक में ले लेता हूं 2।
एक 5, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2 ही बनेगा मेरे पास, ठीक है। दो नंबर मेरे पास कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा 5, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आता है, √2 इंटू √2 इंटू कितना आता है 2। तो एक नंबर 5 लूंगा, एक नंबर 2 ले लूंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दिस कैन बी रिटन एज √2 x स्क्वायर। 7x को आप लिख दीजिए, दैट इज 2x प्लस 5x एंड प्लस 5 √2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पे मुझे अब लेने कॉमन, अब मैं कॉमन क्या लूं यहां पे, यहां से और यहां से। इस केस में देखिए आगे बस क्या है, √2 x स्क्वायर प्लस 2। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉमन में क्या लूं, कुछ नजर नहीं आ रहा, x तो आ रहा है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके पास, हाँ यहाँ पे 5 आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, अगर मेरे पास 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो वही चीज आप यहाँ पे कीजिए। सो √2 x स्क्वायर, इस 2 को आप उस फॉर्म में लिख लीजिए। सो √2 इंटू √2 x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको आप रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे तो 5 कॉमन है ही है, ठीक है। अब चलिए अब नाउ अब आप देखिए यहाँ पे √2 x इज कॉमन, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x, और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ √2 प्लस नो 5 इज कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x प्लस √2 आ गया सेम फैक्टर, तो इसको ले लीजिए कॉमन, x प्लस √2, और यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ जी, आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो गया, x इज माइनस √2, ठीक है जी, और x इज माइनस 5 अपॉन √2, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जो दो रूट्स हैं ये मिल जाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस √2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। अब चाहो तो यहाँ पे रेशनलाइज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से जो लास्ट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या दे रखा है, वो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2√x, सॉरी 2√6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए सेंटर में यहाँ पे आपको रूट मिल रहा है लेकिन कॉर्नर पे रूट है नहीं कहीं भी, ठीक है बेटा। अब देखिए आप क्या करोगे, इसको इसका फैक्टर तो 1 इंटू 3 ही आएगा, तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा 1 इंटू 2, और 2 3 का कितना हो गया जी 6, ठीक है। लेकिन आपका 2 इंटू 3 हो गया 6, लेकिन आपको सेंटर में क्या चाहिए √6, तो ये वाला रिजल्ट आपका काम आ जाएगा। इस √6 को मैं लिख सकता हूँ √6 इंटू √6। हो गया क्लियर आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो बड़े काम की चीजें, जब भी आप ये रूट वाले चीजों को फैक्टराइज करो तो इस चीज को जरूर माइंड में रखो आप। चलिए आप देखिए इसका क्या बनता है, इसका भी रिटन एज 3x स्क्वायर। आप देखिए क्या फैक्टर आ गया इसके √6, तो लगा दीजिए √6, ठीक है, x और माइनस √6x, दोनों से माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चाहिए मुझे 2√6x। चलिए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोबारा से यहाँ पे वही चीजें हम लगाएंगे। ये मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर और 6 को मैं ले सकता हूँ √2 इंटू √3x और माइनस इसको मैं ले सकता हूँ √2 इंटू √3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा होगा कॉमन कुछ नहीं बन रहा, तो इस 3 को फिर दोबारा से वो वाली फॉर्म लिखिए आप, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, √3 और √3 में लिख सकता हूँ
माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री एक्स और प्लस इस टू को भी इसी फॉर्म में लिखिए रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आता है और यहाँ पे क्या कॉमन आता है। नो रूट थ्री एक्स इज कॉमन, ठीक है। सो ये मैंने ले लिया रूट थ्री एक्स, एक तो बचा रूट थ्री एक्स स्क्वायर था तो एक्स तो मैंने लिया लेकिन एक्स रह गया माइनस यहाँ पे क्या बच गया रूट टू माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है जी रूट टू इज कॉमन तो रूट टू ले लीजिए बाहर, अंदर क्या आ जाएगा रूट थ्री एक्स, लेकिन मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस वाला साइन क्या बन जाएगा माइनस का, तो रूट टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आ गया सेम, इसका मतलब क्या हो गया रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू एक फैक्टर और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू दूसरा फैक्टर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज आइदर दिस रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सेम ही आ रहे हैं, एक्स कितना आ जाएगा मेरा एक्स आ जाएगा दैट इज रूट टू अपॉन रूट थ्री और दूसरा भी एक्स कितना आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है जी। तो रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे, सो रूट्स आर, अब आप इसको चाहे ऐसे लिख लो टू अपॉन रूट थ्री एंड टू अपॉन रूट थ्री, ये लास्ट का रिजल्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू फैक्टराइज एंड दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो ये मैंने लिया आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन है, अभी 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है सारी आपकी एक ही बार लूंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इस मेथड को समझो कि कैसे आपने कोई प्रॉब्लम दी है उसको फैक्टराइज करना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला, ठीक है। उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस वाले करेंगे और फिर हम आएंगे आपका लास्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, देखिए वहां पे कई दफा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट्स, और फाइंड द, जब आपके पास 3-4 जो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे आपके पास क्लियर हो जाएंगे, और अगर तो आ गया सीधा फाइंड द रूट्स तो कोई मेथड का नाम नहीं पूछा हुआ तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर वहां पे पर्टिकुलर मेंशन है कि फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फाइंड द रूट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो फिर आपको वो पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले वो सारे मेथड्स के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक पे उतारिए इसको, ठीक है।